श्री परमागम सार पूज्य गोडेव श्री कांजी साहब वचना। प्रश्न नंबर है 187। प्रश्न, सम्यक दर्शन होने के बाद
विकार भाव माने पुण्य और पाप के भाव वो विकार भाव है। ये सिद्ध भगवान को पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव रह गया, वो पहले से था। एडिशन में राग द्वेष के भाव थे, वो निकल गए, तो कर्म बंधन भी नहीं है और किसी प्रकार का परिग्रह की जरूरत नहीं, शरीर की भी जरूरत नहीं। लेकिन संसारी जीवों को राग द्वेष माने पुण्य और पाप के भाव है, वो विकार है, वो स्वभाव नहीं है। प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन होने के बाद पुण्य और पाप के जो ये विकारी भाव हैं, ये दुखदायी भाव है, ऐसा सच्चा ख्याल आता है ना, मतलब सम्यक दृष्टि को ही सच्चा ख्याल आता है, ऐसा कहने का कंफर्म करा रहे हैं कि अज्ञानी को क्या पता राग द्वेष पुण्य भी बंध का कारण है, दुख का कारण है, उसको क्या पता। सम्यक दर्शन जिसको अपने आत्मा का भान हो गया, उसको ही पता है कि सुख भाव में कितना दर्द है, दुख है। तो ये कंफर्म करा रहे हैं। क्या ये बात सही है ना कि पुण्य और पाप के भाव बहुत दुखदायी है, वो ज्ञानी को ही मालूम पड़ेगा, इसके पहले मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों ज्ञानी को ही मालूम पड़ता है? सच्चा ख्याल तो तभी आता है ना, ऐसा कहने का प्रश्न है। ज्ञानी को ही सच्चा ख्याल आता है ना कि राग और द्वेष पुण्य और पाप के भाव दुखदायी है। ये कंफर्म कराने के लिए प्रश्न किया गुजराती में। सम्यक दर्शन थया पछी विकार भाव पुण्य और पाप के सभी प्रकार के भाव ते दुखरूप छे तेम खरो ख्याल आवे ने, ऐसा प्रश्न किया। उत्तर, सम्यक दर्शन होने के बाद विकार का दुख वास्तव में भाषित होता है। सही बात है ये। सम्यक दर्शन होने के बाद ही शुभ और अशुभ भाव में कितनी पीड़ा है। अशुभ भाव में पीड़ा तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पुण्य भाव में भी, भक्ति के भाव में भी कितनी पीड़ा है वो किसको मालूम पड़ता है? सम्यक दृष्टि। क्यों उसको ही सच्चा मालूम पड़ता है? ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि उसको अतीन्द्रियानंद क्या चीज़ है उसका पता है, सच्चा सुख क्या है उसको पता है। तो उसके साथ कंपेयर करता है, जब आत्मा के दर्शन के साथ मिलने के बाद जो अनुभूति आई, आनंद आया, उसके साथ कंपेयर करता है तो उसको लगता है कि भगवान की वाणी सुनना साक्षात वो भी दुखदायी भाव, उनकी भक्ति पूजा करना वो भी दुखदायी भाव। उसको सच्चा ख्याल तो उसको ही आता है, ज्ञानी को ही आता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहते हैं कि सही है करके, वो कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो गुरुदेव ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बोला, तो सही बोला, ऐसा नहीं बोलते। देखो क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन थया पछी विकारનું दुख खरेखर भासे छे। मतलब कंफर्म तो हो गई वो बात, लेकिन शाबाशी नहीं है, कुछ नहीं। तो सामने वाला जो है उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए जब ये कथन आता है तो उसको शाबाशी नहीं लेते हैं। तय हो गया है उसकी बात सही है। क्या सही है? कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही ये विकारी भाव में कितना दुख है वास्तव में पता चलता है। ये बात सही है, लेकिन उसको तो अनुभव नहीं हुआ है ना सामने वाले को, इसलिए बात सही है, कंफर्म भी हो गई, फिर भी शाबाशी नहीं। उल्टा अब देखो क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन थया पछी विकारનું दुख खरेखर भासे छे, पण गुरुदेव इसको हाईलाइट करते हैं, वो मेन बात को हाईलाइट नहीं करते हैं। पण ते पहला पण मतलब अनुभव होने के पहले भी जितना हमारी दृष्टि पर के तरफ जाती है, पर तरफ इतना हमारा उपयोग बाहर भटकता है, करने और नहीं करने में लग जाता है। मतलब पर तरफ वलन है, सो तरफ वलन नहीं। अपने आत्मा को भूल करके जितना बाहर में उलझता है, पर तरफ वलन जाता है, उसमें आकुलता का अनुभव होता है। એટલે તો જિજ્ઞાસુને ખ્યાલ આવે છે
क्या मुमुक्षु को, जिज्ञासु माने मुमुक्षु, जिज्ञासु माने क्या, सिर्फ क्रियाकांड कर ले और बैठ जावे ऐसा नहीं, लेकिन जिसको जानना है कि मेरा स्वरूप कैसा है, प्रश्न है। मैंने अब तक अपने आत्मा को नहीं देखा है, कैसा होगा वो, सच्ची शांति कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कब मेरा आत्म कल्याण होगा। भावना में इतनी उग्रता होती है कि देरी उसको अच्छा नहीं लगता है, देरी हो गए वो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे जीव को जिज्ञासु बोलते हैं। तो कहते हैं कि जिज्ञासु यानी मुमुक्षु, सच्चा मुमुक्षु को या जिज्ञासु को एक ही बात। इतना तो मुमुक्षु को भी ख्याल में आता है कि जितना उपयोग बाहर जाता है, कहीं भी कोई काम ले लेते हैं सर के ऊपर या आ पड़ता है तो बोझा लगता है, टेंशन 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 होता है, आकुलता महसूस होती है। तभी तो वो विकार से हट करके स्वभाव की ओर जाता है, जानने का कोशिश करता है। ये जीव आत्मा को देखने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि थक चुका है। करना और नहीं करना, राग और द्वेष, उठा पटक, हेरा फेरी में वो थक गया है। और दूसरा इसको ये भी पता चल गया है कि कितना भी लाख उपाय कर लूं, कितना भी उठा पटक कर लूं, इधर की कड़ी में इधर नहीं रख सकता। मेरे पूरे प्रयत्न, मेरी पूरी बोझागिरी, जितना भी उठा पटक है, हेरा फेरी है, सब बेस्ट है, क्योंकि मेरे हाथ की बाजी ही नहीं है। बाहर में मैं कुछ हेरा फेरी कर सकता ही नहीं। ये उसको महसूस हो जाता है। किसको? सच्चे जिज्ञासु। अब सच्चा जिज्ञासु किसको महसूस होता है? ये बात जिसको फीलिंग है, इस बात की फीलिंग नहीं है और पढ़ लेता है मुमुक्षु कैसा होता है, तो उसको संसार खारा लगता है। तो उसको पूछेंगे मुमुक्षु कैसा होता है, तो मुमुक्षु को संसार से बहुत वैराग्य होता है, कहीं चित्त नहीं लगता है। महसूस करते हो क्या? महसूस करते हो तो आप भी मुमुक्षु हो। अगर थकान नहीं लगती है, करने धरने में आकुलता और टेंशन नहीं होता है, तो आप मुमुक्षु नहीं हो। मुमुक्षु के बारे में जानकारी है आप, लेकिन आप खुद मुमुक्षु नहीं हो। मुमुक्षु माने क्या? कोई भी काम का बोझा तो आवे सर पे, कोई भी ड्यूटी भी, अपनी ड्यूटी होती है ना, वो भी बोझा रूप लगती है। एक भी विकल्प करना पड़ता है तो जैसा सुहाता, कहीं जाना हो, आना हो, कोई काम आ पड़े हो, उसको सुहाता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोझा 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 लगता है। ये फिर फर्क क्या है दोनों में? कि इसने जिसको बोझा रूप लगता है उसने अवलोकन का प्रयास किया है, क्योंकि अवलोकन के बिना बोझा लगने वाला ही नहीं। जानकारी तो बहुत इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन बोझा नहीं लगेगा। सभी प्रकार के विकारी भावों में बोझा लगना उसके लिए कंपलसरी है कि आपको ज्ञान की आराधना करना, माने अवलोकन के द्वारा रागादि भावों को जानना देखना। इसके बिना तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि विभाव भाव दुख रूप है। तो वो बात ज्ञानी की करता है, लेकिन गुरुदेव उसको इतना वेट नहीं देते हैं। उस लाइन को काट करके एक लाइन में जवाब दे करके बाद में क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलते गुरुदेव तो सामने वाला क्या समझता? हाँ, हमको राग में मजा आता है क्योंकि अभी हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। तो अनुभव होगा तब लगेगा ना, अभी थोड़ा लगेगा। इसीलिए दुख नहीं लगता है, तो उसको एक बहाना मिल जाता है। दुकान के काम में, घर के काम में कहीं भी उलझ जाता है और तकलीफ नहीं होती है। बोले कैसे तकलीफ होती है हमारे? हम ज्ञानी थोड़े हो गए। जब ज्ञानी हो जाएंगे ना, तब हमको सच्चा मालूम पड़ेगा तो कितना दुख है, क्योंकि हमको आत्मा का अनुभव भी हो चुका होता है और आनंद भी मिल चुका होता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम किससे कंपेयर करें? इसीलिए हमको संसार के कोई भी भाव में दुख नहीं लगता है, तो बिल्कुल वाजिबी बात है। हमको आप 0 नहीं दे सकते, कुछ मार्क हमको दो, बड़े 100 में से 100 नहीं, लेकिन 100 में से 50 तो है ही है। तो आप हमको 0 मत दो। क्यों 0 क्यों नहीं देना? क्योंकि देखो सच्चा दुख तो कब किसको लगता है? ज्ञानी को लगता है, हमको थोड़ा लगता है। इसीलिए आप हमको माफ कर दो। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, आपको 0 है अगर दुख नहीं लगता है।
सच्चा दुख बाद में लगता है, लेकिन अनुमान से भी तो, फीलिंग में भी तो पहले से ही रागादि भावों में दुख तो लगना ही चाहिए। क्योंकि अगर दुख नहीं लगेगा तो फिर वो सुख के लिए आत्मा को क्यों देखेंगे? क्योंकि सुखी होने का तो फिर एकमात्र वही उपाय है। आप कितना भी रो लो धो लो, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं देखोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए अगर आपको दुख नहीं लगता है, आत्मा का अनुभव होने के पहले रागादि भावों में आपको दुख नहीं लगता है, तो आप मुमुक्षु भी नहीं हो। मुमुक्षु नहीं हो तो ज्ञानी कैसे बनोगे? इसीलिए भले ही सच्चा दुख तो ज्ञानी को ही लगता है, फिर भी मुमुक्षु को भी संसार खारा लगता है और संसार में कहीं भी मजा नहीं आती। इसलिए गुरुदेव ने वेट किसको दिया? मुमुक्षु दशा में भी रागादि भावों का दुख हो सकता है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं, दुख लगता ही, तभी तो वो आत्मा को देखने की कोशिश करता है। तो ये 187 हुआ। अभी और एक जो प्रश्न है 252 नंबर का, कनेक्टेड है। प्रश्न है, तत्व का श्रवण मनन करने के बावजूद भी हमको समय दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये गुरुदेव को प्रश्न पूछा था, क्या कमी है? ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम दुकान में घर गृहस्थी में हैं, वहाँ तो मज़ा आती ही नहीं, और यहाँ आते हैं मंदिर में, वो दर्शन पूजा भी करते हैं और शास्त्रों का अभ्यास भी करते हैं और चिंतन मनन भी चलता है तत्वों, और अभ्यास है हमारे को शास्त्रों का। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मालूम है कुछ भी। 6 द्रव्य, 7 तत्व, निमित्त, उपादान, व्यवहार, निश्चय, मुमुक्षु की कैसी भूमिका होती है, ज्ञानी कैसे होते हैं, श्रावक कैसे होते हैं, मुनियाद कैसे होते हैं, जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, 12 भावना, लोक का स्वरूप क्या है, ये सब हमको पता है। और चिंतन मनन में यही चलता है, और भावना भी यही है कि कब अपने आत्मदर्शन करूं, भावना भी ऐसी है। तो तत्व का श्रवण मनन करते हैं हम, फिर भी हमको समय दर्शन तो नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हम कहाँ गलती कर रहे हैं? ये गुरुदेव को प्रश्न पूछा है 252 नंबर। अब गुरुदेव का उत्तर खरेखर अंतरथी रागना दुखनो थाक लाग्यो नहीं। पहले वाला जो अपना 187 पढ़ा उसमें भी गुरुदेव ने हाईलाइट कर दिया कि नहीं, अनुभव के पहले भी सच्चे जिज्ञासु को रागादि भावों में, करने धरने में, उठा पटक में, हेरा फेरी में दुख लगता है, आकुलता होती है। अगर वैसा नहीं लगे तो सम्यक दर्शन होने का अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पात्र जीव नहीं है, वो योग्य मुमुक्षु नहीं। यहाँ क्या बोलते हैं? तत्व का श्रवण मनन भले ही करते हो, लेकिन तुम मुमुक्षु नहीं बने हो। इसका मतलब क्या? कि संसारी कोई भी भावों के अंदर, घर गृहस्थी में, दुकानदारी में, राग द्वेष के कई प्रकार के भाव तो होते ही हैं। ऐसे कितने ही भाव होते हैं। इन भावों में अगर आपको दुख नहीं लगता है तो भी तत्वों का श्रवण मनन चिंतन हो सकता है। 2 प्रकार के मुमुक्षु होते हैं। एक गुरुदेव की सानिध्य में आकर के शास्त्रों का अभ्यास कर करके तत्वों का चिंतन मनन श्रवण सब होता है, ऐसे भी मुमुक्षु है। दूसरे कि तत्व श्रवण मनन सब होता है, इसके साथ साथ में अपने रागादि भावों में, पुण्य और पाप के भावों में दुख भी लगता है। मतलब 2 प्रकार के जीव हो गए अभ्यास करने वाले। एक को रागादि पुण्य पाप के विकल्पों में दुख लगता है और एक को दुख नहीं लगता है। तत्वों का श्रवण मनन चिंतन दोनों करते हैं क्या? अब दोनों में कौन अधिकारी है सम्यक दर्शन का? तो जिसको दुख लगता है रागादि भावों में वो अधिकारी। जिसको दुख नहीं लगता है, एक थोड़ी देर के लिए दुख लगता है, बाद में भूल जाता है, शमशान वैराग्य ऐसा।
दुख लगता है वापिस संयोगों में फंस जाता है, वापिस दुख लगता है वापिस संयोगों में फंस जाता है। और एक तत्व का श्रवण मनन चिंतन करने के साथ साथ उसको निरंतर खटक रहा करती है। मुमुक्षु जीव શુભના કાર્યોમાં પણ જોડાય, ઉલ્લાસ પણ આવે, છતાં એને અંદરમાં ખટક તો રહ્યા જ કરે કે મારે જે કંઈ કરવાનું છે તે હજી મને પ્રાપ્ત થયું। देखो कितनी ही भक्ति पूजा कर ले, कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी वांचन श्रवण मनन कर ले, अंदर में एक टीस लगती है अंदर, नहीं अभी मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, अभी जो चाहिए वो तो मिल रहा नहीं मेरे। ये अंदर में वो जो खटक है ना वो कंटिन्यू रहती है। अगर ये खटक कंटिन्यू नहीं है तो चाहे जितना तत्व श्रवण मनन चिंतन कर लो, आत्मा का अनुभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव को ये प्रश्न पूछा है कि हम तत्व का श्रवण मनन चिंतन घोलन सब करते हैं, बहुत सारा शास्त्रों का कई सालों का अभ्यास भी है, अभिषेक दर्शन पूजा वगैरह सब करते हैं, फिर भी हमको आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो गुरुदेव ने जवाब क्या दिया? गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि आपकी जानकारी गलत है, आप कुछ जानते नहीं हो, ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा मेन पॉइंट को पकड़ा है, जानकारी में रही और उसमें परिणति बदली। हाँ, अंदर की परिणति बदली नहीं है तो जानकारी का क्या मतलब है? तो गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहते हैं कि आप कुछ जानते नहीं हो, तत्व का चिंतन मनन श्रवण नहीं करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हो आप सब। दो व्यापारी बिजनेस करते हैं, एक प्रॉफिट करता है और एक होता है कि नहीं होता है? बाहर से कैसा लगता है? रोज दुकान खोलता है, नौकर चाकर है, बैंक में जाना आना होता है, माल आता है जाता है, लेकिन साल में हिसाब करता है तो क्या निकलता है? लॉस आया। और एक बिजनेस किसने किया? जिसने कमाई की उसने बिजनेस किया है, और दूसरा बेकार का दुखी हुआ है, घर की रोटी खाया है। ऐसे तत्व का श्रवण मनन चिंतन तो कई लोग करते हैं गुरु की कृपा से, क्या? लेकिन सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? फिर इतना होने के बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण बताते हैं गुरुदेव, क्या बोलते हैं? खरेखर अंतर थी रागना दुखनो थाक लाग्यो। अब ये कैसे लगेगा? शास्त्र पढ़ने को सब बोलते हैं जानकारी लेने के लिए, लेकिन राग का दुख कैसे लगे वो कोई नहीं बताता है। कोई भी विद्वान के पास जाओ, बड़े से बड़े पंडित के पास चले जाओ, ये बात नहीं बताता। और जरूरी क्या है? ये जरूरी है। क्या जरूरी है सम्यक दर्शन होने के लिए? देखो, तत्व श्रवण मनन चिंतन करते हो लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता है, साबित हो गया। और गुरुदेव ने एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंस बताई यहाँ कि भले ही चाहे जितने तत्व श्रवण मनन चिंतन करते हो, राग का दुख का थकान लगी है, ये करूं ये नहीं करूं, ये जो तकलीफ, ये राग जो इसके भाव हैं, उसमें आपको थकान लगती है, उसमें दुख लगता है, नहीं लगता है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। पायो मजबूत नहीं, पाया में जीरो है, मकान बनावे છે। देखो, ये कंपलसरी है। तत्व का श्रवण मनन चिंतन कम होगा या नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, क्या? शास्त्रों का नॉलेज नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कंपलसरी है। क्या? कि वर्तमान में जो भी राग द्वेष के भाव, हेरा फेरी के भाव, उठा पटक के भाव, इधर का इधर करने का, राग और द्वेष के भाव, ये करूं ये नहीं करूं के भाव जो भी आते हैं, इन सभी भावों में दुख लगना चाहिए, थकान लगनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं लगेगा, 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ लोगे, नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओगे, तो भी आत्मा का अनुभव होने वाला। क्लियर बात कर दिया है। क्यों अनुभव नहीं हुआ? क्योंकि इसे अंतर से, आत्मा की गहराई में से, अंतरना ઊંડાણમાંથી, તળિયામાંથી, રાગના દુઃખનો
करना और नहीं करना, जो राग है, जो द्वेष है, ऐसे जो भाव चल रहे हैं अंदर में, उसका दुख है, उसका थकान उसको नहीं लगा। इसीलिए એટલે તેને વિસામાનું સ્થાન, શાંતિનું સ્થાન હાથ આવતું નથી। विसामाનું स्थान कौन? स्वयं परमात्मा। शांति का स्थान कौन? स्वयं परमात्मा। लेकिन किसको मिलेगा शांति? किसको मिलेगी? जिसको बाहर में बहुत तकलीफ हो रही है, दुख 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 लग रहा है, वही सच्ची कोशिश करेगा और वही आत्मा को देखेगा। दूसरे लोग क्या करेंगे? आत्मा के बारे में पीएचडी करेंगे, जानकारी ले लेंगे, पूरे शास्त्र पढ़ डालेंगे, पढ़ डाला, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाएंगे। और जिसको दुख लगा है वो ज़्यादा शास्त्र भले ही नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो क्या करेगा? इतना दुखी हो गया है, कहीं अच्छा नहीं लगता है, तो जब गुरुदेव कहते हैं कि तू ही भगवान हो, तू ही शांति का सागर हो, तो फिर क्या जाएगा वो? जिसको शांति चाहिए और दुख से बचना है वही आत्मा को देखेगा। जिसको अभी आत्मा के बारे में जानकारी हासिल करनी है, 10 साल 20 साल से कर रहा है, अभी भी कम पढ़ रही है, अभी और पढ़ूं, ये सुनूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ उसको राग के दुख की थकान नहीं है, उसकी जिंदगी पढ़ने में जाएगी, उसकी जिंदगी पूजा पाठ में जाएगी, क्रियाकांड में जाएगी। और आज से 100-125 साल पहले आत्मसिद्धि में कह दिया कृपादेव ने, कोई क्रिया जड़ थई रहे, शुष्क ज्ञान माने मार्ग मोक्ष नो। संप्रदाय में सब क्रियाकांड चल रही और अपने यहाँ शास्त्र पठन पाठन शुष्क ज्ञान हो गया है, अंदर में कुछ नहीं है, अंदर में पूरी संसार में मजा लगती है, एक चपटी धूल के बिना भी नहीं चलता है, इतना प्रेम है संसार का, और थोथा इतना पढ़ लिया है शास्त्रों का और इतना ज्ञान है, तो इसको क्या बोलते हैं? शुष्क ज्ञान बोलते हैं। अपने यहाँ ये प्रॉब्लम होगा, दोनों डूबने वाले हैं। माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उठती है, ज्ञानियों को करुणा आती है, ये क्रियाकांड में फंस गए, एक शास्त्र के अभ्यास में फंस गए। कंपैरिजन में शास्त्र के अभ्यास ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा की बात करते हैं, वो तो बेचारे आत्मा की बात नहीं करते। लेकिन 1 पैसे का फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि रिजल्ट देखो तो दोनों डूबने वाले हैं। कोई पाप करके डायरेक्ट जाता है नरक में, और कोई क्या करेगा? पुण्य करके स्वर्ग में जा करके मजा ले करके नया पाप करके बाद में नरक में जाएंगे। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। રિઝલ્ટમાં તો ડબલ નુકસાન થાય ને। हाँ, डबल फेरो है। પાછો નરકમાં જશે, બે આયુષ્યને हाँ, डबल नुकसान है, फायदा तो कुछ भी नहीं। मेहनत करो 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 करो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, एनर्जी वेस्ट है। रिजल्ट के देखे तो एक सोनानी बेड़ी ने एक लोखंडनी बेड़ी, रिजल्ट दोनों का सेम, बंधन दोनों का है। कोई क्रिया करने फंसे तो उसका ही बंधन है, कोई शास्त्र पढ़ के फंसे तो भी बंधन है। मुक्त होने का एक ही इलाज है, अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, अनुभव करना। हूँ परमात्मा छू नक्की कर, हूँ परमात्मा छू निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू है वो अनुभव। ये मुक्ति होने का उपाय है सच्चा। अब इसको छोड़ करके जो कुछ भी करे, चाहे जितने क्रिया करना हो, चाहे जितना पढ़ना लिखना हो, शास्त्रों का काम नहीं है। समय दर्शन नहीं होने का कारण ये है कि उसको हेरा फेरी, उठा पटक, राग द्वेष में दुख नहीं लग रहा है, थकान नहीं लग रही है। जब थकान ही नहीं है, संसार में मजा आती है, फिर क्यों देखेगा अपने आत्मा को? उपयोग जाएगा ही नहीं, जाना होगा तो भी नहीं जाएगा। आधा घंटा बैठेगा तो उपयोग बार ही बार रहेगा। हम बहुत आधा घंटा तक बैठे, लेकिन आत्मा हूँ बोले, लेकिन अंदर गए नहीं। क्यों नहीं गए?
अंदर तो जाओगे नहीं, लेकिन आत्मा हूँ आधा घंटा बोलोगे तो थकान लगेगी उसमें भी। क्या उसमें भी थकान लगेगी? तो नहीं, चलो अब दूसरा कुछ करते हैं। अब आधा घंटा कर लिया, मिला तो नहीं, अब दूसरा काम करें। ये काम रह गया, वो काम रह गया, कब तक करते रहेंगे? चलो चलो उठो उठो। देखो थकान लगती है वहाँ। क्यों थकान लगती है? आत्माओं ऐसा चिंतन करना, मनन करना, इसमें थकान ही लगने वाली है। आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने में शांति है, विचार करने में अशांति है, और अनुभव करने में, वो अनुभव करने का रास्ता क्या है कोई नहीं बताता है। क्यों? खुद चले नहीं उस रास्ते। शास्त्र बहुत पढ़े हैं तो वही बताएंगे, शास्त्र पढ़ो। पूजा भक्ति बहुत की है तो वही बताएंगे, पूजा भक्ति करो। लेकिन राग में दुख कैसे लगे अब तक बताया नहीं किसी ने। क्यों नहीं बताया? उनको खुद को नहीं मालूम। और कंडीशन क्या है? आत्मा का अनुभव किसको होता है? जिसको रागादि भाव में दुख और थकान लगती है। जिसको थकान नहीं लगती है उसका काम नहीं। देखो, ખરેખર અંતરથી રાગના દુઃખનો થાક લાગ્યો નથી, એટલે તેને વિસામાનું સ્થાન, શાંતિનું સ્થાન हाथ આવતું નથી। क्योंकि उपयोग बार ही बार रहता है, अंदर आता ही नहीं। शांति अंदर में है और उसको बाहर में शांति लग रही है, मजा आ रही है, दुख नहीं लग रहा है। दुख नहीं लग रहा है इसका मतलब मजा आ रही है। दुकान जाता है तकलीफ नहीं होती, जाना ही चाहिए ना हमको। तो घर के काम करने में तकलीफ नहीं होती है, तो ये हमारी फर्ज है, ड्यूटी है, करना ही चाहिए ना। हम नहीं करेंगे तो फिर सास क्या बोलेगी, नहीं बहू क्या बोलेगी, ये क्या बोलेंगे, नहीं वो क्या बोलेंगे। पर सबको राजी रखना है, भले खुद डूब जाए, खुद चाहे जितने जन्म मरण करे, लेकिन सबको राजी रखना है। घर वालों को, समाज को, अड़ोस पड़ोस को। सबको राजी रखना है तो क्या होगा? अनंत काल से जो हुआ वही होगा। अनंत काल से अपने स्वरूप का दर्शन अनुभव नहीं हुआ, भटक रहा है चार गति में, अभी भी वही होने वाला। जिसको सारी दुनिया की पंचायत है, चिंता है, और अपने आत्मा की चिंता नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं आती है, अपने आत्मा को देखता नहीं है और हेरा फेरी में लग गया और हेरा फेरी में उसको शांति लग रही है, उसका उपयोग कभी भी अंदर में आएगा नहीं, उसको आत्मा का दर्शन कभी होगा। भले ना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, नग्न दिगंबर साधु क्यों ना हो, उपयोग अंदर में नहीं है। खरेखर अंदरથી દુઃખનો થાક લાગે છે, जिसको ऐसा लगता है, अंदर से दुख लगता है। खरेखर अंदरથી दुखनो थाक लागे छे तेने, जिसको अंदर से दुख लगता है उसको अंदर में जाने से, दुख लगाने से नहीं। दुख लगने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा सुख के लिए? अंदर दृष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन बिना दुख लगे अंदर जाएगा भी नहीं, इसलिए पहले क्या करना है? दुख लगना चाहिए, करना नहीं है, दुख लगना है। दुख लगाने की चीज नहीं है कि सर पे मार दिया और दुख लगा रोते रहो, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल आना चाहिए, दुख नेचुरल लगना चाहिए, सब बोझा बोझा लगना चाहिए संसार में। क्या? तो दुख का थाक जिसको लगता है, अंदर से लगता है, और सिर्फ दुख लगते रहेगा तो काम नहीं होगा। दुख भी लगना चाहिए और फिर अंदर में जाना चाहिए, नजर अंदर में करनी चाहिए। खरेखर अंदरથી દુઃખનો થાક લાગે છે તેને અંદરમાં જવાથી વિસામાનું સ્થાન હાથ આવે છે। सिर्फ दुखी दुखी तो स्वरूप को कब देखेंगे? दुखी दुखी और दुखी होना वो इलाज नहीं है, वो प्राथमिक जरूरत है। क्या? अवलोकन इलाज नहीं है,
अवलोकन से आपको संसार में बोझा लगेगा, रागादि भाव में दुख 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 लगेगा, लेकिन उससे आपका काम होने वाला नहीं है। इतने से काम नहीं होने वाला, इसके बिना भी नहीं होगा। अवलोकन नहीं करोगे तो वेद ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अवलोकन नहीं करोगे तो राग में दुख नहीं लगेगा, तो फिर वेद ज्ञान कैसे करोगे? फिर कितना भी लाख चिल्ला लेंगे ना, तीर्थंकर भी आके बोलेंगे ना भैया आत्मा में सुख है, तो भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि बाहर मजा आती, बाहर दुख नहीं लगता, इसका मतलब ही ये होगा कि आपको बाहर में मजा आ रही है। अब उसको तीर्थंकर भी नहीं समझ सकता, इसलिए अवलोकन करना कंपलसरी है। लेकिन अवलोकन से होने वाला नहीं है काम, दुख का इलाज नहीं होने वाला, इलाज तो वेद ज्ञान से ही होने वाला है। अवलोकन के बिना भी निदान नहीं करोगे रोग का, तो ऑपरेशन कैसे करोगे? और निदान करके ऑपरेशन नहीं कराओगे तो भी इलाज नहीं होगा। निदान भी करना कंपलसरी है, और इसके बाद निदान होने के बाद ऑपरेशन करना भी कंपलसरी, तभी दुख का इलाज होगा। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रश्न क्या था कि तत्व का श्रवण मनन करने के बावजूद हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर क्या मिल रहा है कि खरेखर अंदरથી દુઃખનો થાક લાગે છે તેને અંદરમાં જતા વિસામાનું સ્થાન હાથ આવે છે। अंदर देखने से, कोशिश करने से, विज्ञान करने से परमात्मा यहीं बैठा है, कहीं नहीं गया है। जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, जरूर प्राप्त है। नहीं मिले इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता। अगर आप देखने की कोशिश करो और नहीं मिले तो बन ही नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आज तक जितने लोग अनंत भगवान हुए हैं ना, सिद्ध भगवान तो कितने चले गए अनंत काल में, अनंत सिद्ध भगवान हुए, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है कि जीव ने प्रयत्न किया हो अपने आत्मा को देखने का और उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो। 1% भी फेलर नहीं है, 1% भी नहीं है। मतलब अनंत में से एक भी फेल नहीं है, 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाख में से नहीं, करोड़ में से नहीं, कितने अनंत जीवों ने प्रयास किया है और एक भी फेल नहीं गया है। बोलो क्या है रेशियो, क्या है? अब फेलर का रेशियो ही नहीं है, 0.01% भी फेलर नहीं है। सक्सेस 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 है। विषामानु स्थान हाथ आवे छे, अंदर में जाने से जरूर प्राप्ति होती है। क्या? जिसको अंतर से दुख लगता है और जो अपने परमात्मा को देखने की कोशिश करता है, उसको जरूर सत्य की प्राप्ति होती है, उसको शांति मिलती है। जिसको सत्य मिल गया उसको शांति मिलती है, 100%। उसके परमात्मा के दर्शन होते ही हैं, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं। आखिरी लाइन, सत्य को ढूंढने वाले को सत्य नहीं मिले ऐसा कभी बनता। देखो है गुरुदेव का कला, गारंटी है। अब गड़बड़ कहाँ है फिर? हमको सत्य नहीं मिलता है, हमको सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो गड़बड़ किस में है? सिद्धांत में गड़बड़ है, किसमें गड़बड़ है? हमारी भावना में, और हम गुरु की आज्ञा बराबर नहीं उठाते हैं, उसमें गलती हमारी, गलती हमारे से। टीचर ने तो बराबर पढ़ाया लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए फेल हो गए। सदगुरु की गलती नहीं है, गलती किसकी है? हमने जरूर प्रमाद किया है। 4 प्रकार की गलती करता है ना जी। एक मिथ्या आग्रह, अपना आग्रह नहीं छोड़ता है। दूसरा स्वच्छंद करता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है। तीसरा प्रमाद करता है, आज नहीं कल करूँगा। और चौथा इंद्रिय विषयों की अपेक्षा, अनुभव भी करना है और बाहर में भी सब ठीक ठाक रहना है, ये इंद्रिय विषय की अपेक्षा। अब नहीं होगा। ये 4 दोष निकलना और 2 गुण आना चाहिए। एक निष्ठा होनी चाहिए, करते ही रहना है जब तक शांति से नहीं बैठना है। प्राप्त होके रहेगा तब तक मैं कहीं भी चैन नहीं लेने दूंगा। अपने पीछे लग गया, आज कल कितना दिन देखेंगे हम, कैसे नहीं होता है देखेंगे हम। वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक निष्ठा। पीछे लग गया, वापस मुड़ता ही नहीं, आगे 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 आगे।
नहीं मिलता है तो हिम्मत नहीं हारता है, कोई बात नहीं, और प्रयत्न और प्रयत्न और प्रयत्न, ऐसे बढ़ाता है। थोड़ा खड्डा इधर खोदना, थोड़ा उधर, पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पे खोदो। इसको बोलते हैं एक निष्ठा। और दूसरा अपूर्व भक्ति, भक्ति भाव से जाना है। अभिमान से नहीं, मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा नहीं, आपकी कृपा से होगा तो किसकी कृपा से होगा? मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। ये भक्ति होना मतलब कार्य भी खुद को ही करना है और क्रेडिट किसको देना है? मैं से कुछ नहीं होता है, तो आपकी कृपा से। फागण व दशम दिवस आज निस्वरूप अनुभव आए। चैतन्य देव आनंद तरंग में डोलता था, छेले क्या लिखा है लास्ट में? ये सब हे गुरुदेव आपकी कृपा का फल है। क्यों गुरु को नहीं भूले? क्योंकि अगर मैं देख लेता तो कर्तव्य भाव रहता, मेरा काम नहीं है, तो आपकी कृपा है इसलिए होता है। काम कौन करता है? सदगुरु करते हैं, काम खुद करता है। और क्रेडिट किसको देता है? गुरु को देता है। इसको क्या बोलते हैं? अपूर्व भक्ति। सु प्रभु चरण कने धरूं आत्मा थी सौ ते तो बताओ, बताया नहीं है? दिया है क्या? तो खुद में से निकाल के दिया है क्या? कुछ थोड़ी शांति दिया है, 2-4 किलो दिया, कुछ नहीं है। लेकिन बोलता क्या है? शिष्य क्या बोलता है? ये तो प्रभु है, आप बताया है, असल में बताया है, रास्ता दिखाया है। चला कौन है? स्वयं। पाया किसने है? स्वयं ने। लेकिन क्या बोलता है? नहीं, मैंने नहीं पाया है, आपने दिया है, आपने हमको भगवान दिलाया, भगवान से मिलाया। देखो ये भक्ति भाव, इसको क्या बोलते हैं? अपूर्व भक्ति। अपूर्व क्यों कहा? कोई हमको हेल्प करे और हम भक्ति करें तो सौदाबाजी है क्या? वो भक्ति नहीं है। किसी ने हमारा काम किया और हमने टैक्स बोला तो क्या होगा? पर आश्चर्य की बात है। लेकिन गुरु ने कुछ दिया नहीं है क्या? फिर भी हमको गुरु की महिमा आती है, उपकार। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अपूर्व भक्ति। ऐसी भक्ति कभी आज तक हमने सौदाबाजी की, भक्ति नहीं की। आज पहली दफे हमने अपूर्व भक्ति की कि गुरु ने दिया नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कहा, गुरु ने तो सिर्फ बताया था, लेकिन हमने उनको क्या कह दिया? नहीं, हमारे में कहाँ शक्ति थी? आत्मा शब्द बोलना भी किसने सिखाया? ये तो आपकी कृपा है, तभी हमको आत्मा का अनुभव हुआ है। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? इम्पॉसिबल। फिर अनंत काल में क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों हुआ? क्योंकि आपकी कृपा थी। और कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने अपना ध्यान लगाया, मैंने आपकी आज्ञा पे चलना अवलोकन किया, वेद ज्ञान किया, इतना रोया, इतना गिड़गिड़ा, इतनी भक्ति की, तो मैंने अपने अधिकार से पाया है, कभी नहीं बोलेगा। देखो ये सहज है, उसको ही मिलता है, उस बाकी मिलता नहीं। मैंने कर लिया तो सवाल ही नहीं है, कभी कर नहीं सकता। इसलिए कई बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन वही पूछना, क्या पूछना? अच्छा आपको आत्मज्ञान हुआ है, आपके गुरु कौन थे? पहला क्वेश्चन वो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। क्यों? सदगुरु के बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिन सदगुरु कोई न। पहले गुरु कौन है आप बता दो, बाकी सब बाद में बात। नहीं हमने खुद पाया है। चलो ठीक है, शास्त्र बता दो, कहाँ आपको जानने को मिला? विधि कहाँ से मिल रही है? चलो बताओ। चलो हो सकता है गुरु ना हो, लेकिन शास्त्र तो होना ही चाहिए। किसी गुरु के शास्त्र तो होना ही चाहिए। हो सकता है पूर्व संस्कारी जीव हो, गुरुदेव के जैसे, और समय सा जैसा कोई शास्त्र मिल गया हो, अनुभवी पुरुष का लिखा हो, और आपने पढ़ा हो और आपको लाइट आ गई हो। चलो गुरु नहीं तो जान, शास्त्र बता दो, कौन सा शास्त्र पढ़े थे?
तो नहीं, हमने शास्त्र नहीं पढ़ा है। अब क्या बोलना उसको, उसको मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है, मानेगा भी नहीं, लेकिन अपन समझ जाना है आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, बन नहीं सकता है। गुरु को होना ही चाहिए। नमस्कार मंत्र में अरिहंताणम क्यों पहले, सिद्धाणम क्यों बाद में, क्या वजह है? तो ओम दिव्य ध्वनि के बिना तो मालूम कैसे पड़ेगा कि आत्मा है हम? क्या हमको मालूम है कि सिद्ध भगवान ने हमको उपकार किया और हम इसलिए निगोद में से बाहर निकले। निगोद क्या चीज़ है पता है? कुछ भी मालूम, सब किसने बताया? ओम ध्वनि में आया कि भैया तुम निगोद में भटक रहे थे, लेकिन एक जीव सिद्धालय में पहुंचा तो तुम भी बाहर, तेरे ऊपर अनंत उपकार है सिद्ध भगवान। किसने बताया? अरिहंत भगवान की। पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, स्वर्ग लोक, मध्य लोक, पाताल लोक, चौदराजू, पुरुष आकार है, सिद्धशिला इधर है, स्वर्ग इधर है, किसने बताया? छह द्रव्य, सात तत्व किसने बताया? अरिहंत भगवान की वाणी के सिवा। इसलिए धर्म का मूल क्या है? सर्वज्ञ धर्म का मूल है। अगर सर्वज्ञ नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलता कि आप आत्मा हो कौन। पानी में जीव कितने हैं? अनंत जीव एक बूंद में, लेकिन उनको पता है, वो जीव को पता है कि मैं जीव हूँ। मक्खी को पता नहीं है कि मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, पता है? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी का कॉन्टेक्ट उसको नहीं है। जितने मन वाले प्राणी हैं जो सर्वज्ञ भगवान के पास पहुंच गए किस्मत के साथ, मान पुण्य के उदय से, जिन्होंने बात सुनी और स्वीकार की, सुनी और स्वीकार नहीं की, ऐसे ही कई जीव सुनी और स्वीकार की, उसको पता चला कि मैं परमात्मा हूँ। गुरुदेव के पास कई लोग आए और कई चले गए, सबने बात सुनी कि तू भगवान हो भगवान हो, लेकिन अपने अंदर में जान करके किसने देखा कि मैं भगवान हूँ? बस वही सच्चा भगत है, बाकी सब झूठे भगत। बाकी सबने जानकारी ली और चलते बने भटकने के लिए 84 में। और कोई विरले थे गुरुदेव की वाणी सुन करके, हो मैं भी भगवान हूँ करके अपने भगवान को देखा, उन्होंने पाया, मूल तत्व को पाया। बाकी सब पुण्य के उदय से आए थे, पुण्य के उदय से सुनने को मिला, पुण्य खत्म हुआ कि गुरु चल गए, अपन भी चले गए, दोनों बिछड़ गए, पाया कुछ भी नहीं। जो पहले थे वैसा ही रहे, पहले राग द्वेष करते थे, हेरा फेरी करते थे, अब भी वही करते हैं, कोई फर्क नहीं है। अभी भी गुरुदेव मिले नहीं मिले क्या है, सब बराबर है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो अनंत बार जीव समोसन में भी जाके हैं, लेकिन केवली अगर रह गयो, गुरुदेव बार बार बोलते हैं, फिर पीछे भटके क्या, केवली अगर रह गयो। ये गलती कहाँ हो गई, ये गुरुदेव बता रहे हैं कहाँ। गलती कहाँ हो गई कि वर्तमान में जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं वो उसको दुख रूप नहीं लगता। बस अब वो सच्चा सुख की खोज नहीं है उसको, कितना भी कहो वो अपने लफड़े में ही पड़े रहेगा। वहाँ से बाहर निकलेगा तो क्यों बाहर नहीं निकलता है? मैं ये प्रश्न पूछना हूँ कि भाई पैसा कमा करके दुनिया में आगे बढ़ करके आपको क्या करना है? किस लिए पैसा चाहिए, किस लिए धन दौलत चाहिए, किस लिए इज्जत आबरू चाहिए, किसके लिए अधिकार चाहिए? इसके पीछे हेतु क्या है? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? तो सुखी होने का रास्ता तो ऐसा इतना सरल है कि ये कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो भी आप सुखी हो जाओगे। क्या इतना सरल रास्ता है, इतना उठा पटक करने की जरूरत नहीं है दुनिया के अंदर। शांति चाहिए तो डायरेक्ट मिल सकती है, देख लो अपने भगवान को, शांति मिल जाए। इसके लिए पैसा कमाने की, इज्जत आबरू के लिए दौड़धाम करने की, उठा पटक करने की क्या जरूरत है? लगता है कि आपको शांति नहीं चाहिए, आपको दुख चाहिए, इसलिए आप हेरा फेरी करते हैं।
आपका मोटो, आपका नियत, आपकी ईमानदारी नहीं, आपको अपने प्रभु से प्रेम ही नहीं, इसलिए कितना भी कहो तो भी आत्मा को नहीं देखते, कितना भी करो तो भी अवलोकन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो अवलोकन? क्यों घड़ी घड़ी भूल जाते हो? क्योंकि दुख में रहने की आदत पड़ गई। सुखी जन रहना चाहते हो, सुखी होना चाहते ही नहीं हो। अब उसके लिए कोई उपदेश नहीं, उसके लिए कोई समझाना का नहीं, वो तो अपने पुण्य के उदय से आता है तो सुन लेता है दो शब्द, अवलोकन नहीं कर पाए। नियत ही खराब है, नियत ईमानदारी की नहीं है। ऐसे लोगों को मैं ये पूछता हूँ कि भैया तुम बाहर में उलझते हो तो क्या मिलोगे, तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? कितना इकट्ठा करते हो, कितना उठा पटक करते हो, हाथ में क्या मिलेगा? और तुम क्यों करते हो, उसके पीछे हेतु क्या है? वो शांति के लिए करते हो, तो शांति तो बिना कुछ किए भी मिल सकती है। इसीलिए जो गुरुदेव ने उपाय बताया है वही सही उपाय है। पहले अवलोकन और फिर अवलोकन से निदान होने के बाद फिर इलाज के लिए वेद। ये दो ही चीज़ है। ये दो होगा तो तत्व श्रवण मनन होगा तो सफल हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा। और इसके बिना कुछ भी करो आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं। आज दो हुए 187 और 252। दिन रात रहे कर ध्यान मने पर शांति अनंत सुधामय जय प्रणवो पदते वरते जयते प्रणवो पदते परोपकारी श्री सद्गुरु देव